माशाल्लाह शादियों वाला कौरमा देखो। अगर इसमें लाल जो कश्मीरी मिर्ची मिल जाता तो क्या ही बात था। एक बोटी और डाल दें। किचन में आज कौरमा परफेक्ट रेडी है। अब आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अदरक ही पसंद है तो थोड़ा सा अदरक डाल लेता हूँ। हाय दोस्तों, कैसे हो? तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। थोड़ी देर रख लेना है। जब ये बुलबुले खत्म हो जाएंगे फिर निकालेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम वेलकम महाजन किचन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, आज मैं महाजन भाई आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा बनाना सिखाएंगे आसान तरीके से। अपने घर में शादियों वाला आप जायका ले सकते हैं, जो कि महाजन की तरीके से आप घर में ट्राई करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़बरदस्त बनेगा। तो मैं आपको बताता चलूं, मैंने आज कौरमा बनाने का फैसला कर दिया। जुम्मा का दिन है तो मैं आपको बताते चलूं, आपके टाइम ज़ाया करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाइए और सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करें अपने यार दोस्तों को। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्याज को मैंने ऑलरेडी पहले ही फ्राई करके रखा है, गोल्डन कलर बेहतरीन खस्ता। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इसका फ्राई करने का तरीका मैंने वीडियो के पहले में दे देता हूँ, इसको मैंने कैसे फ्राई किया। उसके बाद चिकन मैंने लगभग आधा किलो के करीब या आधा किलो से 100-150 ग्राम ऊपर होंगे चिकन ले लिया मैं। और आपने चिकन को अच्छी तरह साफ करना है, साफ सुथरा चिकन होना चाहिए और पीस छोटे छोटे रख लें। चिकन और प्याज के बाद हमें चाहिए दही। टमाटर नहीं जाएगा, दही 1 पाव के करीब दही है, ये फुल फिट है। उसके बाद हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। मैंने 1 चम्मच भर के अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, 1 चम्मच के करीब। उसके बाद हमें थोड़ा सा गरम मसाले की भी जरूरत है। इसमें साबुत गरम मसाले वो मैं आपको दिखाते चलूं और साथ साथ में क्या क्या चीज किया है वो भी मैं बताते चलूं। सबसे पहले ये दालचीनी दो टुकड़े डाला है, जीरा है 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के नमक ऐड किया है, लौंग है 3-4 लौंग है, और ये बादियान का फूल है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है। ये मिक्स गरम मसाला है, ये हम कौरमा के लास्ट में डालेंगे। उसके बाद ये बादाम है, ये बादाम को हम ये फ्राई प्याज के साथ हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में। और इसमें जायफल जायवत्री इसमें है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास गरम मसाला तैयार नहीं है तो आप बादाम के साथ प्याज जब ग्राइंड करेंगे मशीन में तो आपने जायफल और जायवत्री थोड़ा ऐड करना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा साबुत धनिया है, साबुत धनिया। उसके बाद साबुत काली मिर्ची है और ये बे लीव्स पत्ते है या तेज पत्ता है। ये गरम मसाला है। इनमें से हम ये 2 को निकाल लेंगे, ये बादाम और गरम मसाला। ये हम शुरू में ऐड करेंगे जब ऑयल डालेंगे और चिकन डालेंगे तो गरम मसाला भी ऐड करेंगे। ये हो गया। साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और ये तो मैं डायरेक्टली प्याज में ही ऐड कर लेता हूं बादाम को, ताकि जब ग्राइंड करेगा तो भूले न। इसमें मैंने डाल दिया और गरम मसाला ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे। उसके बाद हम लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। चंद मिनट चिकन को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। उसके बाद हमने दही ऐड करना है और ये मिर्ची जो है ना, मिर्ची भी आखिरी स्टेज पे ऐड करना है। मिर्ची आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डालें।
आखिर में हम मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद ये केवड़ा वाटर है, ये मैं ये ढकना भर के डाल देता हूं। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आधा टीस्पून डाल देना। तो बिस्मिल्लाह करके हम कौरमा बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले चूल्हा को हमने ऑन कर दिया। ग्राम मैंने या 150 से 200 ग्राम ऑयल ऐड किया है। अदरक लहसुन डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट हो गया, आधा अभी लाल तो नहीं हुआ लेकिन अच्छा खासा हो रहा है, ये कलर चेंज हो रहा था अदरक लहसुन का। इस टाइम हमने चिकन ऐड करना है। जो भी मेरे प्यारे बहने देख रहे, गौर से देखो, आखिर तक वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएंगे। अब इस टाइम हम ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले अभी डाल देंगे और कुछ नहीं। पहले अदरक लहसुन और चिकन को अच्छी तरह भूनना है अपने। दही को आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। ये जो दही है सील पे का आता है, इसलिए मैं हिला रहा हूं ताकि ये सही से फिट जाए। जैसे ही भुनेगा तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। उस टाइम हमने हल्का सा पानी ऐड करके ये लाल मसाले डालें। इस टाइम हमने हल्का सा पानी ऐड करना है, ठंडा हो जाए ताकि ऑयल, देखो पानी डालते ही ऑयल को गुस्सा आ गया। मैंने क्यों पानी डाला ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने ये मसाले ऐड करना था, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। दही ऐड करने के टाइम पे हमेशा आग जो है ना स्लो रखना है, आग ज्यादा नहीं रखना है। अब हम दही ऐड करेंगे, पूरा 250 ग्राम दही है, इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। जो है ना बिल्कुल हल्का रखना है, आग हल्का रखना है। और दही को हम मिक्स करेंगे ये इसमें। अब आपने इस टाइम जो है ना 3-4 हरी मिर्ची ऐड करने हैं, आपको मर्जी है, मैं तो डाल देता हूँ हरी मिर्ची। अभी प्याज है और बादाम, प्याज और बादाम को हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड करेंगे। उसके बाद ये दही को हम पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। दही का पानी खुश्क हो जाए और कलर अच्छा आ जाए, उसके बाद हमने 1 कप पानी ऐड करके ये जो ये केवड़ा वाटर और ये प्याज और बादाम को पीस के और गरम मसाला आखिर में ऐड करेंगे और इंशाल्लाह चकास जबरदस्त खुशबूदार मजेदार कौरमा आपका रेडी होंगे। अब हम ढकेंगे इसको, बिल्कुल आंच स्लो रखेंगे ताकि दही अच्छी तरीके से दही का पानी भी ड्राई हो जाए और सालन में एक जान हो जाए, ये चिकन मसाले के साथ एक जान हो जाए। फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट के बाद हमने ढकना खोला है, जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रहा है। अब इस टाइम आपने आग को ज्यादा करना है और खूब भूनना है। अभी भी हल्का पानी है दही का, वो दही का पानी ड्राई हो जाए फिर हमने प्याज का पेस्ट डालना है, प्याज और बादाम, और साथ में ये गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके साथ ये केवड़ा वाटर ये भी हम ऐड करेंगे। खुशबू तो रोड पे तक खुशबू आ रहा था, मैं बाहर गया था रोड पे मुझे खुशबू आ रहा था माशाल्लाह। तो चलें इसको पीसेंगे। ये तो ऐसे तो नहीं पीसने वाला, इसलिए हम इसमें ही कोई केवड़ा वाटर इसी में ही डालेंगे। एक ढकना भर के, हाँ एक ढकना भर के, या थोड़ा और डाल दी, कोई टेंशन नहीं है, डाल दी।
अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी, ये देखो पानी ऐड करेंगे, इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपसे मिलते हैं। आग को ज्यादा रखेंगे। अब हम ये पेस्ट डालेंगे प्याज का और बादाम का और केवड़ा वाटर का। इसको आप आग को आपने बिल्कुल ही स्लो नहीं करना है। मेरे प्यारे प्यारे बहनों, आप इस टाइम आपने अच्छी तरह भूनना है प्याज और ये हर चीज, इतना भूनना है, इतना भूनना है। जो मैंने अभी प्याज के साथ पानी ऐड किया है वो भी ड्राई होना चाहिए। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में आपने 1 कप पानी ऐड करना है, फिर आपने दम पे लगाना है। मैं भूल गया था वो दिखाना कि पानी कितना डालना है, तो मैं वीडियो को बीच में से काट के वॉइस मैसेज ऐड किया है। आखिर में 1 कप पानी ऐड ज़रूर करें। यही बनाया हुआ मसाले जात है सारा। और इसमें अगर आपको कलर थोड़ा ज्यादा करना है तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची कहीं से मिल जाए तो कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेगा तो इंशाल्लाह कौरमा का कौरमा हो जाएगा। कौरमा को कौरमा, आप ये कौरमा खाएंगे ना, फिर महाजन भाई को दुआ करेंगे। हमेशा साइड से चमचा ही ऐसे चलाना ताकि बोटी ना टूट जाए, क्योंकि लगभग गल चुका है बोटी। देखो चिकन भी पक चुका है। ये जो पानी मैंने ऐड किया था उसके साथ ये प्याज के साथ, वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब कलर भी आ चुका है कौरमे का। अब हम चूल्हे को स्लो करेंगे। थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, मैं ऑयल कम करूँगा। इसमें अब हम 1 गिलास शोरबा के लिए पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम केवड़ा वाटर और गरम मसाला ऐड करके दम पे लगा लेंगे। डाल दिया है। अब हम पानी ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, फिर दम पे लगा के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब कौरमा रेडी है। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। कौरमा कैसे बना वो भी आपको दिखाएंगे, कैमरा जूम करके दिखाएंगे। तो चले प्लेट में हम निकालेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही बनेंगे, अच्छा ही बना होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब हम दम के लिए ढकना उठाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। आप लुक और इसका कलर और लुक देख सकते हैं कौरमे का, और इसका ग्रेवी देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त किस्म की ग्रेवी हो बन गया है। और कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। इसमें मुझे अगर कश्मीरी लाल मिर्ची मिल जाता तो क्या ही बात था, लेकिन फिर भी कलर अच्छा ही आ गया है। देखो माशाल्लाह कौरमे का लुक। तो बिस्मिल्लाह प्लेट में हम निकालेंगे। थोड़ा सा इसको साइड पे कर लें और ये प्लेट बिस्मिल्लाह करके हम यहाँ से थोड़ा ग्रेवी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दोस्तों आपने जो बड़े बड़े मसाला जात है, ये उसका ये तेज पत्ता वगैरह आपने वो निकाल लेना है, रखना नहीं है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह शादियों वाला कौरमा देखो। अगर इसमें लाल जो कश्मीरी मिर्ची मिल जाता तो क्या ही बात था। एक बोटी और डाल दें और इसको हम ढक के रख लेंगे। बिस्मिल्लाह। और महाजन भाई की किचन में आज कौरमा परफेक्ट रेडी है। अब आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अदरक ही पसंद है तो थोड़ा सा अदरक डाल लेता हूँ। बाकी जो बचे मैं उसमें डाल दूंगा। और यहाँ से रोटी नान, गरमा गरम नान रेडी है। ये बिस्मिल्लाह। अब आपको बोटी तोड़ के दिखाएंगे।
गरम गरम नान के साथ। देखो यहाँ पे आपको करीब कर लेता हूँ, कितना अच्छा पका है वो दिखाएंगे। देखो बिल्कुल बोटी को हाथ मारते ही अलग हो रहे। देखो माशाल्लाह कितना टेस्टी, और इसका ग्रेवी देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं इसको ट्राई करूंगा, उम्मीद है आप लोग भी अपने घर में ट्राई करेंगे, ताकि आप भी जबरदस्त कौरमा अपने घर में बनाए, मेहमान को खिलाए और सब खुश हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।